वो कल के प्रोग्राम में बाजवा साहब पे गुफ्तगू क्या हुई, तहरीक इंसाफ का जो मजहबी कल्ट है वो परेशानी हो गया। सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने स्टोरीज़ लगाई कि कोई सहाफ़ी है जिसकी मुलाकात हुई है एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से ये 3-4 दिनों के अंदर, और वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा एक मिलिट्री एक्शन हो गया बाजवा साहब के घर के अंदर और घर के बाहर। तो मैंने सोचा कि पता तो चलाया कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मशहूर सहाफ़ी है जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को मिलने गया ये 2-3 दिन पहले, और इतना बड़ा मिलिट्री एक्शन हो, क्योंकि बड़े बड़े मोतबर जो मजहबी कल्ट है तहरीक इंसाफ का उसके लोगों ने ट्वीट किए हुए थे। उनमें से एक साहब तो ऐसे हैं जिनके मुतालिक मुझे एक बिज़नेस टाइकून ने बताया कि भाई 70 से 80 लाख रुपया 80 करोड़ रुपया रिश्वत मैंने इसको दी है, और रिश्वत किस कॉन्टेक्स्ट में दी है, किस चक्कर में दी है, वो बिज़नेस टाइकून नहीं, हर दफ़ा आप वो उस तरफ ले जाते हैं, कोई और बिज़नेस टाइकून है। 70 से 80 करोड़ रुपया रिश्वत मैंने दी है इसको एक इशू के अंदर आज से कुछ साल पहले। तो अगर मैंने उसका कटा छटा अब उस पर मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप झूठी खबर लगाएंगे, और मैं झूठी खबर का बताऊं उसके बाद आता हूँ ये 70-80 करोड़ रुपए की रिश्वत वाली बात पे। ये वो शख्स हैं जो बैठ के झूठी खबरें छाप रहे हैं ट्विटर के ऊपर। वो खबर क्या कि जी ये इस तरह हुआ। मैंने पता कराया पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का, जगह जगह चप्पा चप्पा करिया करिया पता कराया, पता चला कि जनरल रिटायर्ड बाजवा जो हैं उनकी पिछले कोई 6 से 8 माह में किसी जर्नलिस्ट से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। और ये रिकॉर्ड पे मैं बता रहा हूँ आपको, यार ये एक सच्ची बात बता रहा हूँ। जो झूठे शख्स ने जो बात की उस पर तो मैं आता हूँ भी। और किसी जर्नलिस्ट से मुलाकात नहीं हुई, किसी जर्नलिज्म की फर्टर्निटी के किसी एनालिस्ट से मुलाकात नहीं हुई। तो ये वाक़या कल के प्रोग्राम से अगर किसी के जहन में निकला, किसी के जहन की इख्तलाफ बना, तो मैंने कहा लोगों के सामने रख दूँ। अब ये इनमें से एक साहब जिन्होंने ये खबर छापी है वो एक बिजनेस टाइकून है। उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने 70 से 80 करोड़ रुपया इनको रिश्वत दी थी, और इसलिए वो प्रोसिक्यूशन फेस करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। जिस दिन पाकिस्तान आएंगे तब तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको पकड़ेंगी, वो अब्सकॉन्डर तो होंगे और हैं भी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये जो 70 से 80 करोड़ रुपए का जो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के सारे सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगा दिया, जनरल बाजवा साहब पर इल्ज़ाम लगाया, वो जाने उनका इदारा जाने, वो खुद जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगा दिया इन्होंने इस तरह के वाक़यात लिख लिख के, झूठे वाक़यात, मन गढ़ंत वाक़यात। तो मेरा काम है सहाफ़ियों के राइट्स के लिए खड़े होना, एंकर्स के राइट्स के लिए खड़े होना। तो अब उस चक्कर में मैं इस पूरी स्टोरी को जो मेरे सामने उस बिजनेस टाइकून ने मुझे बताई थी, इसकी तह तक जाऊँगा और आपको बताऊँगा इन भाई साहब का। और इससे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जब ये शख्स थोड़े से पावर के ऊपर था, तो ये जब ये बातें बताया करता था अपने मुखालफिन के मुतल्लिक, प्रेस टॉक्स तक किया करता था, तो वो कितना झूठ था। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज आपसे वादा करता हूँ मैं अपनी व्यूअर्स से कि बताऊँगा। और आज के दिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे मेरे सामने है। NA 128 में हम गए पहली दफ़ा। बड़ा अहम इलाका है NA 128 का, अगरचे इलाके के तफसीलात मेरे सामने अभी आ जाएंगी। या थे कि मॉडल टाउन, इकबाल टाउन, इछरा, शादमान, ये लाहौर के इन प्राइम इलाकों को हिट करता इलाका है। यहाँ ऑन द फ्रंट की टीम पहली दफ़ा गई। हमने आपको पहले नवाज शरीफ साहब के बाई हल्के का रिजल्ट भी सुनवाया था, और वो नवाज शरीफ साहब उस वक्त उसमें मेजॉरिटी में थे। ये NA 128 जो है इन इलाकों का, जहाँ पे बेसिकली पॉश लोग भी होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं, ये उसका रिजल्ट है जो मेरे सामने भी आ जाएगा। 201 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत बड़ा वास्ट सैंपल है। यहाँ तहरीक इंसाफ जीत रही है या PMLN जीत रही है, ये हम आपको बताएंगे जैसे ही वो रिजल्ट मुरतब होकर मेरे सामने आएगा। रिजल्ट से मुराद ये कि हम आपको उन लोगों की राय सुनवाएंगे। उस हल्के में हमारा कैमरा गया है ऑन द फ्रंट का, दुनिया न्यूज़ का, और वहाँ से जाकर लोगों को सवाल पूछे गए हैं कि वो किस पार्टी को वोट देंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़रा सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान या एटलीस्ट लाहौर के इस हल्के के अंदर लोग सोच क्या रहे हैं। मेरे साथ हफीज़ुल न्याई साहब, बहुत वार्म वेलकम, इजहारुल हक साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद है। न्याई साहब, इस वक्त सियासत स्टेलमेट है, सियासत रवां दवा है। ये इलेक्शन आपको होता हुआ तो हमें नज़र आ रहा है, इसका मोमेंटम बनता नज़र आ रहा है। इमरान खान तो नहीं नज़र आ रहा इस इलेक्शन में। क्या इस वजह से मोमेंटम पे फ़र्क पड़ेगा या वो फैक्टर है? क्या नज़र आ रहा है सर आपको इस वक्त के हालात में? मेरा ख्याल है कि मोर और लेस आपकी जितने सवाल हैं उनका जवाब तो यस में है। स्टेलमेट भी है, कन्फ्यूजन भी है, इमरान खान साहब जो हैं वो नज़र भी नहीं आ रहे, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो
थोड़ी सी फ़र्क है अच्छा, या ज़्यादा है। ठीक है। हो सकता है आपने कैजुअली बात की हो और मैं उसको अब डिस्क्रीटली कर रहा हूँ ज़रूर। कि तकलीफ़देह बात है। मैं आज कॉलम भी लिख के आया हूँ तो यही लिख के आया हूँ, बिल्कुल यही चीज़ कि जो एक जिसको कहना चाहिए जो गर्मजोशी नज़र आनी चाहिए, वो गर्मजोशी जो है वो दिसंबर और जनवरी की जो है ना सर्दी से ज़्यादा सर्द है। वाह, ऐसी धुंध यकबस्ता में गुम हो गई है कहीं। वो मैं कहता हूँ कि उसको लगता है कि इस सर्दी ने उसकी सरगर्मी को यकबस्ता करते हैं। दूसरा बात यह है कि जितनी पार्टीज इस वक्त हैं, जितनी बशमूल तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी जो है उसकी एक एक्टिविटी 2-3 हफ्तों से 4 हफ्तों से इलेक्शन की नज़र आ रही है, लेकिन वो एक्टिविटी भी कुछ ऐसी थी कि जैसे एहतजाजी सियासत कर रहे थे, कुछ डिमांड या कर रहे बेनज़ीर थे साहबा की बरसी के कि ऊपर चले हो गई। बेनज़ीर वो तो अब कल हुई है ना, लेकिन हाँ जी। पीछे भी जो तकारीर हो रही थी, जलसे जुलूस हो रहे थे, उसमें ज़्यादातर वो एक कोई चीज़ हासिल करना चाहते थे, फिर उन्होंने हासिल कर भी ली और वो शिकायत उनकी नवाज शरीफ को टारगेट किया होता उन्होंने, लेकिन किसी और से कर रहे थे। क्योंकि हम जब टारगेट करते हैं नवाज शरीफ को या जब किसी आजकल मामले में तो फिर इमरान हम खान किसी और साहब को हिट करते हैं। मैं टारगेट करता था तो हमारी शिकायत होती है एस्टेब्लिशमेंट को करते थे, बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये, दूसरा जो है कामरान जो है बहुत ही तकलीफदेह बात है, वो ये है कि मैं जितना कन्फ्यूजन इस इलेक्शन से पहले देखा है, यकीन जानो कि मशी पाकिस्तान में तो लोगों ने देखा होगा जो शिक्षक 70 का इलेक्शन जब हुआ जी, मुखालिफ थे, मगरबी पाकिस्तान में हमने नहीं देखा था। मैं 17-18 साल का था और ज़ाहिर है कि खासा बंदा मैच्योर होता है, फिर पॉलिटिक्स के बारे में मेरी एक मैच्योरिटी भी थी थोड़ी बहुत जो भी है। कन्फ्यूजन ने किस तरह और भी कई confusion है, कन्फ्यूजन ने असाब को शल किया हुआ है, और भी कई हैं। कन्फ्यूजन ये थोड़ा है कि जहाँ आप जाएंगे, आप तो आप जाते रहते पब्लिक मिलना जुलना जी, भी, इवन गैर सियासी लोगों में जाते होंगे आप, कई आपकी ऐसी दोस्ती है कि जो बिल्कुल शोबिज़ से है, किसी और उससे है, वो पूछते हैं कमरान साहब इलेक्शन हो गए, इमरान खान बाहर आएंगे नहीं आएंगे, मतलब वो सवालात हैं जो कि सिवाय आपके अंदर एक इस्तराब पैदा करने के, मतलब एक मखमसा पैदा करने के, एक क्यूरोसिटी, एक जो यानी सब ठीक नहीं चल रहा चाहे इलेक्शन हो भी जाए। मेरा ख्याल है कि मैं तो खैर मेरा तो उसमें जो है लगी बंदी राय है कि जो आपने 2014 से काम शुरू किया था, ये उसका वाइंड अप हो रहा है, उसका ये उसका अंजाम निकल रहा है। जो फसल आपने बोई थी ना, क्योंकि कोई 2, 3, 4, 6 महीने कौमों को ना डबोता है ना कौमों को अरूज। 2014 की जो फसल है वो आपको लग रहा है उसका अंजाम आ रहा है। उसका काट